Zombie Apocalypse. आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं कहकशा अमरीन स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल KBC गर्ल कहकशा अमरीन में। सो गाइज़, आज मैं लेकर आई हूँ फरवरी के करंट अफेयर्स, जिसमें कि टोटल 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं फरवरी के करंट अफेयर्स। बट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को हाल ही में 2020 की सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे बताइए कि भारत के किस शहर को हाल ही में 2020 की सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली? ऑप्शन है इंदौर, लखनऊ, बेंगलोर या फिर हैदराबाद। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। दोस्तों, इसका सही जवाब है डी, हैदराबाद। बिल्कुल सही जवाब है। हैदराबाद को ही जो है वो सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या है सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे? तो हैदराबाद। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ठीक है, आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, जनजातीय कार्य विभाग, आदिम जाति कार्य विभाग, जनजातीय कल्याण विभाग या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इट इज़ ए, जनजातीय कार्य विभाग, यानी कि आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग रख दिया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO कौन बनी है? यहाँ पर ध्यान देंगे, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO कौन बनी है? ऑप्शन से सुजानी क्लार्क, लैरी केलनेर, लैरी एलिसन या फिर लैरी केटेज। ठीक है, इट्स लैरी होगा दोस्तों यहाँ पर भी। ठीक है, तो आपको सही जवाब बताना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब इट इज़ ए, सुजेन क्लार्क, ये होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा सुजेन क्लार्क, याद रखेंगे। तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो वो है सुजेन क्लार्क। बिल्कुल सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने अपने लाइव में भी कराया था और आप लोगों को बोला था मैंने कि मैं जो है इसको वीडियो में भी अपलोड कर दूंगी, तो ध्यान रखेंगे, बहुत मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अगले सवाल। तो दोस्तों, अगला सवाल है कि उत्तराखंड के देहरादून में 1976 में किस परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई थी? ठीक है, आपको ये बताना है। उत्तराखंड के देहरादून में, कैपिटल है देहरादून, पता होगा आपको। तो 1976 में किस परियोजना का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट। तो किस परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं हीराकुंड बांध परियोजना, लखवाड़ परियोजना, चंबल नदी परियोजना या फिर मयूराक्षी परियोजना। दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, लखवाड़ परियोजना इसका सही जवाब है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये 1976 में सबसे पहले जो है इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई थी और ये बना अभी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है लखवाड़ परियोजना। ये फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जो है बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, अगला सवाल है कि दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति कौन बनी है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दुनिया की सबसे युवा मतलब क्या होता है दोस्तों? यंग। तो सबसे यंग महिला अरबपति कौन बनी है, आपको ये बताना है। एक सेकेंड, मुझे इरेज करने दीजिए। ओके, ठीक है, तो दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति क्रिस्टीना विटनी वुल्फ हड, ऐश्वर्या राय बच्चन या फिर आलिया भट्ट। ठीक है, यहाँ पर बच्चन होगा, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, चलिए बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इट इज़ क्रिस्टीना। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, क्रिस्टीना बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा आपका। तो ए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। तो सबसे यंग महिला अरबपति है ना, सबसे यंग
फीमेल अरबपति कौन बनी है? तो वो बनी है क्रिस्टीना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना याद रखेंगे कि ये जो क्रिस्टीना है वो ऑनलाइन विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? हैंडबॉल जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, ये हैंडबॉल की बात हो रही है, वॉलीबॉल या फिर बास्केटबॉल नहीं है। तो हैंडबॉल मतलब मैक्सिमम लोगों ने तो देखा ही होगा हैंडबॉल, ठीक है। तो हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं पुर्तगाल, इटली, डेनमार्क और चीन, ठीक है, हैंडबॉल में। सही जवाब बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब है इट इज़ सी, डेनमार्क, ठीक है, ये सी डेनमार्क बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? डेनमार्क ने जीता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल है कि पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? बात हो रही है यहाँ पर पेपरलेस बजट की, है ना। पेपरलेस यानी कि डिजिटली तरीके से। पेपरलेस का मतलब क्या होगा कि वहाँ पर डिजिटली तरीके से जो है वो हर कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है बजट को। तो पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे दोस्तों। इसका सही जवाब है इट इज़, एक सेकेंड, इट इज़ ए, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश ही जो है वो पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य। तो जब भी दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फील्ड में जब पहला वर्ड ऐड होता है ना, तो वो वेरी मच इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो पहला वर्ड है याद रखें, क्योंकि ये पहला हो गया, पहला राज्य, पहला स्टेट, पहली कंट्री, पहला डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब चीज़ें जो पहला वर्ड है ना, लेट मी हाईलाइट दिस, ये जो पहला वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे। तो क्या क्वेश्चन है कि पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सो उसका नाम है उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारा यूपी, याद रखिएगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों सवाल है कि नाव के जरिए 70 दिन में, क्वेश्चन सुन लीजिए, नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला कौन बनी? नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर, आपको पता है दोस्तों, वो उन्होंने पार किया, ठीक है। मान लीजिए ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है, और नाव के जरिए उन्होंने अटलांटिक महासागर को पार किया। बताइए वो कौन है? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों क्रिस्टीना, पेलोमा, जैस्मिन हैरिसन या फिर सना जोशी। दोस्तों उसका सही जवाब है इट इज़ सी, जैस्मिन हैरिसन बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने ही नाव के ज़रिए जो है वो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला अभी बन गई हैं। पहली महिला नहीं है, युवा महिला है, सबसे यंग, ठीक है। तो यंग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे यंग में, बिकॉज आज के ज़माने में यंगस्टर जो है वो बहुत सारे अनोखे काम कर रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कौन है ये? जैस्मिन हैरिसन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकॉन भी साथ में प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और हर रात मैं लाइव आती हूँ रात को 8 बजे, तो रात को 8 बजे लाइव मेरे साथ ज़रूर जुड़े, सिर्फ केबीसी गर्ल कहकशा अमरीन के साथ। चलिए तो बढ़ते हैं अभी आगे। तो दोस्तों सवाल है कि फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? मानुषी छिल्लर, अदिति आर्या, प्रियदर्शनी चैटर्जी या फिर मानसी वाराणसी। चलिए फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। मैं चाहती हूँ सभी लोग कमेंट करेंगे, ये मैंने अपने लाइव में कराया हुआ है, तो जिन्होंने भी मेरा लाइव अटेंड किया तो वो तो आसानी से जवाब दे पाएंगे। बताइए फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों सही जवाब है इट इज़ डी, मानसी वाराणसी बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने ही फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ये हुई मानसी वाराणसी। मतलब ये नाम आप देखिए, मानसी सी के नाम से आ रहा है ना, तो और ये भी मिस में भी सी आ जाएगा, एस, हालांकि आता तो डबल एस है लेकिन फिर भी। तो किसी भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, डायरेक्ट याद करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है।
अब इतना जान लीजिए कि ये जो मानसी वाराणसी है वो तेलंगाना आपको पता है ना, तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई थी अलग होके, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ। कैपिटल क्या है दोस्तों तेलंगाना की? हैदराबाद। और हमने सबसे टॉप क्वेश्चन में पढ़ा कि हैदराबाद है वो जो उसको 2020 की स्मार्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जो है उसको घोषित किया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों सवाल है कि एक सेकेंड, तो दोस्तों सवाल है कि हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? हाफ बिजली बिल है ना, यानी कि जितना भी बिजली बिल आएगा उसका सिर्फ 50% आपको देना है, तो वो हाफ बिजली बिल योजना हुआ। किस राज्य ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। हाफ बिजली बिल योजना यानी कि सिर्फ 50%। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि योजना क्या कह रही है। हाफ आप समझ ही रहे हैं 50% होता है। तो दोस्तों उसका सही जवाब है, लेट मी टेल यू, इट इज़ ए छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि हाफ बिजली बिल योजना कहाँ शुरू हुई? बिजली बिल हाफ कहाँ पर होगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। 36 तरह के यहाँ पर अलग अलग जो है वो योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, कोई भी ऐसे तुक तो है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे आपको पसंद हो वैसे याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के 14वें सवाल की तरफ। तो दोस्तों सवाल है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ शहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? ये मैंने इसको रेड कलर से इसलिए किया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शहतूत बांध, बताइए भारत सरकार ने किस देश के साथ शहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। बताइए शहतूत बांध, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शहतूत बांध और ऊपर से भारत ने किसी देश के साथ किया है, तो वो इंडिया और किस देश के बीच में हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, इट इज़ अफगानिस्तान, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जो शहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता भारत और अफगानिस्तान सरकार के बीच में हुआ है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना, अगर केबीसी में आते हैं तो ये 25-50 लाख्स में, क्योंकि ये सब जो है वो थोड़े ज़्यादा डीप क्वेश्चन है, प्लस ये करंट अफेयर से रिलेवेंट है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों सवाल है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की है? ठीक है, बताइए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की है? 900 साल पुराना है दोस्तों, 900 साल पुराना, 900 ईयर्स पुराना है ये बौद्ध मठ, है ना। बुद्धा का मठ आप सभी जानते हैं। ऑप्शन दे देती हूँ, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर या फिर बोकारो। चलिए फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके की जो खोज होती है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, इट इज़ ए हजारीबाग। ये भी मैंने अपने लाइव में कराया था, अगर आपने मेरा लाइव अटेंड किया होगा तो आपको पता चलेगा। ए हजारीबाग बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए कि 900 साल पुराना बौद्ध मठ जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग में जो है वो बौद्ध मठ की खोज की गई है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट जो है ना आपके पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी है, ठीक है। पीसीएस एग्ज़ाम जो कि स्टेट एग्ज़ाम होता है, खासकर जो भी जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट दोस्तों जेपीएससी के लिए, बिकॉज ये स्पेशली झारखंड से है। तो जेपीएससी में ये सवाल 100% है कि वो पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। प्लस केबीसी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। दोस्तों सवाल है कि प्लेटफॉर्म स्केल पूरा पोस्ट पैंडमिक, इस ऊपर मत देखिए, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पैंडमिक वर्ल्ड, है ना। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पैंडमिक वर्ल्ड, यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको ध्यान मत दीजिए। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पैंडमिक वर्ल्ड, ये पुस्तक के लेखक कौन है, मुझे ये बताइए, किसने लिखी है? प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पैंडमिक वर्ल्ड। ऑप्शन आर शक्ति सिन्हा, अरुंधति रॉय, संगीत पॉल चौधरी या फिर मनोज सिन्हा। चलिए फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज़ सी, संगीत पॉल चौधरी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, संगीत पॉल चौधरी, सी बिल्कुल सही जवाब है। सो बुक का नाम याद रखिए, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पैंडेमिक वर्ल्ड। पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके संगीत पॉल चौधरी। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों 17वां सवाल है आज का कि पटचित्र, सवाल है कि पटचित्र चित्रकला, चित्रकला आप जानते होंगे पेंटिंग को कहते हैं, है ना। चित्रकला क्या होती है? पेंटिंग होती है। तो पेंटिंग के संबंध, ये जो संबंध है वो किस राज्य से? तो आप मुझे बताइए कि जो पटचित्र है, पटचित्र, ये किस राज्य से जो है इस पेंटिंग का संबंध है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड या फिर उड़ीसा? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज़ डी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि जो पटचित्र चित्रकला है उसका संबंध जो है वो कहाँ से, कहाँ का है वो? ये उड़ीसा का है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। दोस्तों सवाल है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021, क्या सवाल है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021, ये मैंने अपने लाइव में भी पूछा था और बहुत लोगों ने गलत जवाब दे दिया था इसका, मतलब बिना ऑप्शन सुने ही वो लोग गलत जवाब दे रहे थे, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो जॉनी सी, रोनो दत्ता, आदि गोदरेज या फिर रॉबर्ट इरविन? चलिए मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, मैं चाहती हूँ कि इस बार आप लोग सही जवाब दें। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज़ डी, रॉबर्ट इरविन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, रॉबर्ट इरविन। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 बात हो रही है, तो ये रॉबर्ट इरविन को घोषित किया गया है। ठीक है, रॉबर्ट इरविन। चलिए नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा बना है। थैंक यू। तो चलिए 19वां सवाल देख लेते हैं। तो सवाल है दोस्तों कि भारत के किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया? 20 फरवरी को, आपको बस इतना बताना है कि 20 फरवरी को किस राज्य का फाउंडेशन डे होता है। बस अगर आपको ये याद है तो ऑब्वियसली आप इसका जवाब दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए 20 फरवरी को। ऑप्शंस भी दे दिए हैं, आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है दोस्तों। सही जवाब इट इज़ डी, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि 20 फरवरी का राज्य स्थापना दिवस यानी कि फाउंडेशन डे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 20 फरवरी को ही हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों 20वां सवाल आज का ये है कि मंगल मिशन होप ने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया, यह किस देश के द्वारा भेजा गया मिशन है? ठीक है, बताइए। मंगल मिशन होप, आपको बताना है कि ये जो होप है ये किस देश के द्वारा भेजा गया मंगल मिशन है। बस आपको इतना याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना चौड़ा जो है वो लंबा क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको बस याद रखना है कि ये जो होप है वो किस देश के द्वारा भेजा गया मिशन है। इतना याद रखिए, ऑटोमेटिकली आपका सब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से यूएई, यूएसए, बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया? तो दोस्तों सही जवाब है इट इज़ ए, यूएई बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स, है ना। यूनाइटेड अरब, संयुक्त अरब अमीरात होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका तो दूसरा हो गया। सो यूनाइटेड अरब अमीरात्स का ही जो है ये होप है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये जो होप है वो कहाँ का है? से ये है यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सवाल है 21वां सवाल है, जल्दी जल्दी सवाल करते हैं हम क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है और टोटल 50 क्वेश्चन हैं। अभी हम 21वें क्वेश्चन में हैं तो ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप मिस करेंगे तो आपका लॉस होगा इसमें। चलिए सवाल है दोस्तों कि भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य के पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य के पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है, सब इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं, के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शंस मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम या फिर छत्तीसगढ़? तो ऑब्वियसली दोस्तों सी सही जवाब है, असम बिल्कुल सही जवाब है। हिमा दास, आपको पता होगा कि ये असम से बिलोंग करती हैं, तो हिमा दास को असम ही राज्य का उपाधीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर जो है वो
नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों सवाल है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया। ठीक है, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ष 2021-22 के लिए कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया। ऑप्शन है 31.8 लाख करोड़, 34.8 लाख करोड़, 33.8 लाख करोड़ या फिर 32.8 लाख करोड़। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। दोस्तों सही जवाब है इट इज़ बी सही जवाब है 34 याद रखिए, एक सेकेंड, 34.8 है ना, 34.8 लाख करोड़ जो है इतने का बजट पेश किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, 2021-22 के लिए इतने लाख करोड़ का। चलिए 34.8। नेक्स्ट सवाल। दोस्तों सवाल है कि सरकार ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम के, क्या ये स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम के चौथे चरण में, है ना, चौथे चरण 4th राउंड में 12 आइकॉनिक स्थलों का चयन किया जिसमें से एक गोलकुंडा किला है। कहाँ स्थित है बताइए। क्वेश्चन सीधा सीधी आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा किला यानी कि फोर्ट, दोस्तों जानते हैं लाल किला जैसे होता है ना, तो फोर्ट ये कहाँ स्थित है। चलिए फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है मुझे ये बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है सी, तेलंगाना में ही है गोलकुंडा। आपको याद होगा ना कि एंशंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री में बहुत यूज़ हुए थे, बीजापुर, गोलकुंडा, इस तरीके की जगह। ठीक है, तो गोलकुंडा का फोर्ट जो है इसी को स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम के चौथे चरण में 12 आइकॉनिक स्थलों का चयन किया जिसमें कि गोलकुंडा फोर्ट का चयन किया गया। और ये कहाँ है, सो ये है तेलंगाना में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल। दोस्तों सवाल है कि 13 फरवरी को किसकी जयंती के रूप में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब 13 फरवरी को किसकी जयंती में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया, इतना ये बताइए। सरोजनी नायडू, ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी या फिर आनंदीबेन पटेल। दोस्तों सही जवाब है ए, सरोजनी नायडू, यानी कि इनकी ही जयंती में, सरोजनी नायडू की जयंती में 13 फरवरी को इनकी जयंती होती है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेंस डे। ठीक है, नेशनल वुमेंस डे। तो दोस्तों इससे एक इम्पॉर्टेंट मुझे ये बताइए कि जो इंटरनेशनल होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये कब मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है। चलिए फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। चलो ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। तो आपको तो ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है। सो नेशनल वुमेंस डे आपको मनाया जाता है 13 फरवरी को। आपको पता चल गया, ये पहले नेशनल पहले है और ये किनकी जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है, तो इनका नाम है सरोजिनी नायडू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट दोस्तों सवाल है कि केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की जिसके तहत व्यावसायिक गाड़ियों को कितने साल के बाद सड़कों पर नहीं उतारा जा सकेगा। देखिए दोस्तों, एक नई पॉलिसी पहले तो लॉन्च हुई है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। इसके तहत जो व्यावसायिक गाड़ियां हैं, ठीक है, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है कि ये इतने साल के बाद जो है इनको नहीं चलाया जा सकेगा। ठीक है, उसमें कुछ फंक्शंस करने होंगे या फिर उनका नया मॉडल करना पड़ेगा। ठीक है, वो इसीलिए ताकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा डीजल कंज्यूम करती हैं, प्लस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है उनसे। ठीक है, तो आजकल तो आपको पता है कि बैटरी वाले भी गाड़ियाँ निकल गई हैं, तो ज़्यादा पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्लस डीजल के कंजम्पशन को कम करने के लिए जो है ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की गई है, जिसके तहत जो भी व्यावसायिक गाड़ियाँ हैं उनको एक फिक्स साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है कि इतने साल के बाद उनको नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए एक बार, 10 साल, 20 साल, 15 साल या फिर ऐसा कोई ऐलान ही नहीं किया गया है। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों सही जवाब है 15 सालों के बाद जो है उनको बोल दिया गया है कि 15 साल के बाद जो है वो नहीं चला सकते हैं उन गाड़ियों को। ठीक है, तो ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी याद रखेंगे कि इसी के तहत गाड़ी जो व्यावसायिक गाड़ियाँ हैं उन्हीं को जो है 15 साल के बाद जो है वो सड़कों पर नहीं उतारा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। सब कुछ जो है वो
डिजिटल वे में, इलेक्ट्रीफाई ऐसी वे में किया जा रहा है ताकि जो है पॉल्यूशन कम से कम हो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों सवाल है कि एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम मैं बता रही हूँ, आपको बताना है कि उसके राइटर कौन है। पुस्तक का नाम दोस्तों द पॉपुलेशन माइथ, इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इंडिया। ठीक है, एक सेकेंड, यस, क्या है? द पॉपुलेशन माइथ, इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये जो पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक को किसने लिखा है बताइए? द पॉपुलेशन माइथ, माइथ मतलब एक कहावत होती है। माइथ का मतलब क्या होता है? कहावत, जो बिल्कुल सच नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सच नहीं है, कहावत। इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, मतलब इस्लाम की फैमिली प्लानिंग और पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, मुझे बताइए। ठीक है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, इट इज़ SY कुरैशी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस्लाम के बारे में, तो अगर आप थोड़ा तुक्का लगाए होते तो आपको दिख जाता है कि जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं उसमें इस्लाम रिलीजन से बिलोंग ये SY कुरैशी साहब ही कर रहे हैं। बाकी सब नॉन इस्लामिक है यहाँ पर। तो इसे हम नाम से भी पता लगा सकते हैं ना, अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड या फिर AS सुब्रमण्यम, ये सब तो नहीं होने वाले बिकॉज नाम से आप देख सकते हैं। सो बेसिकली ये बुक जो है वो इस्लाम की फैमिली प्लानिंग और पॉलिटिक्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में उसके पॉलिटिक्स का क्या रोल है, इस बेसिस पर ही बनाया गया है, ये बुक लिखी गई है। तो ये SY कुरैशी साहब ने लिखी है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलीजन वाइज आती है ना, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट बुक का नाम लेकर के पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने नगी नकटी पक्षी अभयारण्य में, क्या नाम है इसका, नगी नकटी पक्षी अभयारण्य में अपनी पहली उत्सव कलरव का आयोजन किया। ठीक है, ये क्या है? पहली पक्षी उत्सव कलरव। पक्षी के बारे में मतलब फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल का आप नाम ले सकते हैं। तो फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल क्या हो गया? ये बर्ड नाम आपने पहली बार सुना होगा, बर्ड फेस्टिवल है ना, ये है ही इम्पोर्टेंट। तो ये बर्ड फेस्टिवल के बारे में है। तो ये नगी नकटी पक्षी अभयारण्य है, ये पक्षी अभयारण्य है ना, बर्ड सैंक्चुरी जिसे कहते हैं, पक्षी अभयारण्य। तो ये है नगी नकटी पक्षी अभयारण्य। अगर आपको पता होगा कि ये जो है वो किस राज्य में स्थित है तो डेफिनेटली आप जवाब दे देंगे, तो आप मुझे बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब होना चाहिए, इट इज़ A बिहार, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपको पता है कि ये नगी नकटी पक्षी अभयारण्य, नगी नकटी बर्ड सैंक्चुरी जो है, बर्ड सैंक्चुरी बोलेंगे इसको इंग्लिश में, तो दोस्तों ये जो है वो बिहार में है और यहीं पे जो है वो पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया गया। पहली, जहाँ वर्ड मैंने आपको उस टाइम ही बताया था कि जहाँ पर वर्ड पहली आ जाता है, पहली, तो वो इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पहली पक्षी उत्सव कलरव नगी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों सवाल है कि क्या नाम है, युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को भारतीय सेना को सौंपा गया है, इस टैंक का निर्माण किसने किया? क्या क्वेश्चन है? युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A है ना, क्या नाम है इसका? अर्जुन, तो दोस्तों क्या है, अर्जुन मार्क 1A जो है इसको भारतीय सेना को सौंपा गया है। इस टैंक का निर्माण किसने किया आपको बताना है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो बताइए मुझे फटाफट कमेंट करके दोस्तों, सही जवाब है इट इज़ A DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही जवाब है इसका। तो ये जो है अर्जुन मार्क 1A, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है आपके लिए। तो ये जो है इसका निर्माण किसने किया? DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों थोड़ा ये जान लेते हैं कि DRDO के बारे में, है ना, कि DRDO की कब स्थापना हुई थी दोस्तों बताइए। तो ये हुई थी 1958 में, है ना, 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। हिंदी में इसे कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वो है न्यू दिल्ली में मुख्यालय है इसका। और इसके अध्यक्ष कौन है आप सभी को पता होगा, तो उनका नाम है G सतीश रेड्डी,
है ना, जी सतीश रेड्डी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है मुझे ये भी बता सकते हैं आप कमेंट करके। तो दोस्तों ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, रक्षा मंत्रालय जो कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है DRDO। तो याद रखेंगे ये अर्जुन मार्ग जो है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया है, सो इट इज़ DRDO। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने सारे फैक्ट्स बता दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल। दोस्तों सवाल है कि 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। क्या है ये, 51st अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन है रजनीकांत, जस्टिन बीबर, शकीरा या फिर विक्टोरिया स्टोरराव। दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज़ सी, शकीरा। क्या नाम है, शकीरा को ही जो है वो 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो ये एंटरटेनमेंट फील्ड से रिलेवेंट क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों सवाल है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो है ना, भारतीय स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है, इसरो ने देश में मैपिंग और स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ठीक है, तो कि ये क्या है, सबसे पहले तो जान लीजिए ये है मैपिंग, मैपिंग के साथ साथ स्वदेशी नेविगेशन। ठीक है, सेल्फ नेविगेशन जिसे कहेंगे, सेल्फ नेविगेशन सर्विस, नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है। दोस्तों पता है तो बताइए फटाफट कमेंट करके। DRDO, BEL, MAPMY इंडिया, PMY इंडिया है। ठीक है, IIT दिल्ली। दोस्तों सही जवाब है इट इज़ सी। दोस्तों क्या है सही जवाब, तो सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो दोस्तों सही जवाब है सी, मैप माई इंडिया। ठीक है, क्या नाम है इसका, मैप माई इंडिया। स्पेस दे के नहीं लिखा हुआ था इसलिए। ठीक है, तो दोस्तों स्पेस दे के लिखा भी नहीं जाता है। तो ये जो है वो लोकेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, सॉल्यूशंस या फिर सर्विसेज जो कि इंडिया के द्वारा जो बिल्ड किए गए बेस्ट मैप्स हैं उनके थ्रू नेविगेशन वगैरह के लिए हेल्प करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, ये हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सवाल है कि गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी, मुझे कमेंट करके बताइए पहली महिला फाइटर कौन बनी। दोस्तों सही ऑप्शंस पहले सुन लीजिए, सानिया शेरगिल, तानिया कांत, हिना जसवाल या फिर भावना कांत। दोस्तों सही जवाब है इट इज़ डी, भावना कांत बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन गई है। तो दोस्तों सही जवाब है भावना कांत बिल्कुल बन गई है। दोस्तों याद रखेंगे, वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जब फिर बताया ना मैंने, जब पहली आता है, कभी भी पहली आएगा तो पहला वर्ड को तो बिल्कुल आप लोग रट जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। रश्मि सावंत, राखी सावंत, आलिया भट्ट या फिर सुष्मिता सेन। चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सभी लोग जानते हैं, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो उसके स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है रश्मि सावंत। दोस्तों ये तीनों जो है वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं। ठीक है, तो इन तीनों का नाम तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ऑप्शन इस तरीके से दिए थे मैंने, तो ये रश्मि सावंत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि जो बाइडेन अमेरिका के कितनेवें राष्ट्र मतलब कितने नंबर, कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, मुझे ये कमेंट करके बताइए। ठीक है, ठीक है, तो 44th, 45th, 46th या 47th। सही जवाब दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल, इट इज़ 46। ठीक है, इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो 45th थे, है ना, और ये जो बाइडेन बने, ऑब्वियसली अगर ये याद होगा तो ये याद ही हो जाएगा, 1+ ही तो करना है, तो 46 यानी 46वें नंबर के जो बाइडेन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्ब द्वारा महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 को कितनी महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसे सर्ब का नाम दिया गया है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्ब द्वारा महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021, क्या है, महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021। ठीक है,
को कितनी महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है, मत मुझे ये कमेंट करके बताइए। 4, 5, 6 या 7। दोस्तों सही जवाब है 4, ठीक है, यानी कि 4 महिला वैज्ञानिकों को जो है वो ये क्या नाम है पुरस्कार का, महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वैज्ञानिक यानी कि फीमेल साइंटिस्ट दोस्तों, है ना, साइंटिस्ट तो आपको पता होगा, तो ये फीमेल साइंटिस्ट्स हैं। तो 4 फीमेल साइंटिस्ट्स को जो है वो सर्ब द्वारा महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 दिया गया। अब हम ये जान लेते हैं कि वो 4 महिलाएं हैं कौन। तो 4 महिला वैज्ञानिकों का नाम क्या है। तो सबसे पहले तो है डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बैनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना इसलिए है बिकॉज ये 4 है और 4 ऑप्शंस की तरह यूज़ किया जा सकता है कि आप जैसे कि लेट सपोज अ क्वेश्चन कि इनमें से किसे सर्ब द्वारा महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित नहीं किया गया है। 3 ऑप्शंस कोई भी दे देंगे, मान लीजिए शोभना कपूर, अंतरा बनर्जी और रितु गुप्ता दे दिया गया और ये ऑप्शन की जगह किसी और ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया गया। तो अगर आपको चारों का नाम याद होगा तो ही आप जवाब दे पाएंगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों सवाल है कि किस राज्य की गुच्ची मशरूम को जीआई टैग मिला है। गुच्ची, अब मैं इसके बारे में थोड़ा बताना ज़रूर चाहूँगी, ठीक है, एक सेकेंड। यस, तो गुच्ची सबसे पहले जानिए कि गुच्ची है क्या दोस्तों। तो ये एक मशरूम की प्रजाति से है, ठीक है, और इसको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स का टैग मिला है। ये किस राज्य से बिलोंग करती है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो सही जवाब है डी, जम्मू कश्मीर से ही गुच्ची जो है वो बिलोंग करती है, ये वहीं की है, उसी के लिए उसको जीआई टैग मिला है। गुच्ची के बारे में जान लीजिए दोस्तों, ये जो है ना पूरे विश्व में सबसे महंगा, कॉस्टली, सबसे ज़्यादा कॉस्टली सब्ज़ी के रूप में इसे बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। इसकी प्राइस अभी के करंट बता दो तो लगभग 36,000 पर केजी है, 36,000 पर केजी है दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि 36,000 पर केजी ये जो है इस मशरूम का प्राइस है, 1 किलो का 36,000। आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे महंगी सब्ज़ी भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। हर तरह से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। सवाल है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है, ठीक है, और ये जो है वो किसके नाम पर रखा गया है आपको मुझे ये बताना है कमेंट करके। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, लेट मी टेल यू, इट इज़ डी, बिरसा मुंडा के नाम पर। देखिए बिरसा मुंडा जो है बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ये संथाल रिबिलियन से बिलोंग करते, मतलब बहुत सारे, मतलब मुंडा रिबिलियंस वगैरह बहुत सारे हुए थे। ये बेसिकली झारखंड से, मतलब मेरे झारखंड से हैं, हमारे झारखंड से हैं, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का जो है वो नींव रखी गई है, ठीक है। और ये किसने रखा है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। तो बिरसा मुंडा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो दोस्तों आई होप बोरिंग तो नहीं लग रहा होगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। तो फेब के करंट अफेयर्स से ध्यान दीजिए, कुछ भी ऐसा सवाल नहीं है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे केबीसी, चाहे किसी भी चीज़ के लिए जो है, खासकर प्ले अलॉन्ग है या फिर केबीसी मराठी है, उसमें नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है दोस्तों। बस फ़र्क इतना है कि आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। कुछ लोग होंगे जो बस ऐसी वीडियो को देख चले जाएंगे और कुछ लोग होंगे जो सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करें और जो भी आपका मकसद है, जो भी टारगेट है, वो 100% इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर पूरा होगा। ऑल माई बेस्ट विशेस फॉर यू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों सवाल है सामने आपके कि आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। मतलब क्वेश्चन है, आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया, किस खिलाड़ी को, ठीक है, किस खिलाड़ी को। संजू सैमसन, अंकित राजपूत, दिनेश कार्तिक या फिर ओशेन थॉमस। चलिए बताइए, राजस्थान रॉयल्स के नए टीम कप्तान का नाम बता दीजिए दोस्तों। सो इट इज़ ए, संजू सैमसन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ए बिल्कुल सही जवाब है। सो राजस्थान रॉयल्स है ना, राजस्थान रॉयल्स के
नए टीम कप्तान कौन है? तो वो है अभी संजू सैमसन, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39th क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट ने हॉस्पी कैश बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, हॉस्पी कैश, याद रखिए, हॉस्पी कैश बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस या फिर कैनरा ये हो जाएगा, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस। चलिए फटाफट बताइए, फ्लिपकार्ट ने किसके साथ साझेदारी की है हॉस्पी कैश बीमा शुरू करने के लिए? तो सही जवाब है ए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है, ए बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखिएगा फ्लिपकार्ट ने किसके साथ किया है? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। चलिए नेक्स्ट सवाल, तो याद रखिए कि हॉस्पी कैश होता क्या है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम कर दिया है मैंने। तो ये जो हॉस्पी कैश है इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वेयर इन, जिसमें कि कस्टमर इज़ कवर्ड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, कस्टमर को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कवर किया गया इनकेस उसको हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल में मतलब हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें उसके अंडर उसको कवर किया गया है, और जिसमें कि उसके एक्सपेंसेस को अप टू 30 डेज तक का जो एक्सपेंस है वो हॉस्पिटल के द्वारा जो है वो पे किया जाएगा। यानी कि हॉस्पी कैश जो है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसके थ्रू एक कस्टमर को हॉस्पिटलाइजेशन की कवरेंस मिलती है 30 दिनों तक, ठीक है, वो 30 दिन तक मुफ्त में हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, याद रखिए, पहले आप ये भी जान लीजिए ना कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, बिकॉज सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है कि हाँ इसको किसने शुरू किया, उसको किसने शुरू किया, मैंने उसका मकसद क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन, बाल है ना, बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात या राजस्थान। चलिए दोस्तों फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों बाल सुलभ पुलिस स्टेशन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाल सुलभ पुलिस स्टेशन। तो सही जवाब है दोस्तों पंजाब, बिल्कुल सही जवाब है इसका, पंजाब में ही पहला, फिर से देखिए आया पहला, तो पहला इतना इम्पोर्टेंट है कि पहले को तो हम लोग भूल ही नहीं सकते। तो पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सो पंजाब में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अब हम जल्दी ही वीडियो के एंड में पहुंचने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और हर रात 8 बजे मेरे लाइव सेशन पर ज़रूर जुड़ा कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। काली मिट्टी पर पारे की रेखा, ये बुक का नाम है दोस्तों, आज बुक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हमने देखे। काली मिट्टी पर पारे की रेखा, इस पुस्तक को किसने लिखा है? अरुंधति रॉय, डॉक्टर कन्हैया सिंह, डॉक्टर किशन या फिर राधिका सिन्हा? बताइए, काली मिट्टी पर पारे की रेखा है ना, काली मिट्टी पर पारे की रेखा, इस पुस्तक को किसने लिखा? अरुंधति रॉय, डॉक्टर कन्हैया सिंह, डॉक्टर किशन या फिर राधिका सिन्हा? ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है इट इज़ बी, डॉक्टर कन्हैया सिंह। इन्होंने ही ये बुक लिखा है काली मिट्टी पर पारे की रेखा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, सबसे बड़ा, बिगेस्ट है ना, क्या है ये बिगेस्ट है, तो याद रखिए बिगेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? दोस्तों सही जवाब है इट इज़ डी, गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। गुजरात में ही पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल है कि खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? पहाड़ी बिल्लास, श्रेयस रोल, जगदीश सिन्हा या फिर पैंथर्स? चलिए कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों सही जवाब है इट इज़ ए, पहाड़ी बिल्लास, बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है, ए, पहाड़ी बिल्लास एकदम सही जवाब है। तो खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? पहाड़ी बिल्लास ने। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों सवाल है कि उत्तराखंड के एक दिन के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं क्या बोलूँ। कभी भी कोई एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है क्या? आपको पता है क्या कि एक दिन के लिए आपने देखा? तो एक दिन के मुख्यमंत्री कौन बने उत्तराखंड के? एक दिन के मुख्यमंत्री कौन बने? राजेंद्र आर्य, सृष्टि गोस्वामी, एम नेत्रा या फिर खुशी चिंदालिया। राजेंद्र आर्य, सृष्टि गोस्वामी, एम नेत्रा या फिर खुशी चिंदालिया। दोस्तों सही जवाब इट इज़ बी, सृष्टि गोस्वामी जो है वो ही एक दिन के लिए उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर बनी है। ठीक है, बी बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट है, सही जवाब है। दोस्तों इतना याद रखिएगा ना कि सृष्टि गोस्वामी का नाम इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि वो एक ही दिन के लिए बनी है, एक दिन के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मतलब मदर टंग डे, ठीक है, IMD मान लीजिए, कब मनाया गया? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 23 फरवरी। दोस्तों फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है इट इज़ बी, 21 फरवरी को ही मनाया गया, 21 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर टंग्स डे। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी किसी डे में आपने देखा होगा इंटरनेशनल मेंशन होता है, किसी किसी में वर्ल्ड मेंशन होता है। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि ये क्यों होता है? तो वर्ल्ड का मतलब यह भर पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, हर एक कंट्री में, और इंटरनेशनल मतलब कुछ ही कंट्रीज में, फ्यू, है ना, जिसे कहेंगे फ्यू कंट्रीज में मनाया जाता है, और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपने देखा होगा, तो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ों को याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेटेंस काउंसिल, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, तो ये है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेटेंस काउंसिल, इंग्लिश में लिख दिया है कि पहली, अगेन इट इज़ पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो देख रहे हैं आप फरवरी के करंट अफेयर्स में कितने सारी पहला ये हुआ है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कॉम्पिटेंस काउंसिल जिसे कहेंगे अगर इंग्लिश में, तो दैट वुड बी BCCC, है ना। चलिए कमेंट करके बताइए। रानू मंडल, सोमा मंडल, गीता मित्तल या भावना कांत? सही जवाब है दोस्तों इट इज़ C, गीता मित्तल बिल्कुल सही जवाब है। यही जो है वो BCC यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेटेंस काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। चलो तब कुछ ही क्वेश्चंस बच गए हैं दोस्तों, चलिए कर लेते हैं वो भी, कि हाल ही में किस कंपनी में एक ही रॉकेट से 143 यानी कि 143 सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितना? 143। ठीक है, एक किस कंपनी में एक ही रॉकेट से, मेन बात यह है कि यहाँ पर एक ही रॉकेट से किया जा रहा है, अलग अलग रॉकेट से नहीं। तो 143 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया एक ही रॉकेट से। ठीक है, चलिए मुझे बताइए फटाफट कमेंट करके। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इट इज़ C, स्पेसएक्स से ही जो है वो उसमें एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्पेसएक्स कहाँ? नासा की है ये। ठीक है, स्पेसएक्स। नेक्स्ट, राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा सभी जानते हैं ना। ठीक है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ऑपोजिशन लीडर, ठीक है, क्या ऑपोजिशन लीडर जिसे कहते हैं, तो विपक्ष के नेता के रूप में किससे अपॉइंटमेंट मिली है? मल्लिकार्जुन खड़गे, अमिताभ चौधरी, राकेश शर्मा या फिर V मुरलीधरन? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए। दोस्तों सही जवाब है इट इज़ A, मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल सही जवाब है। इनको ही राज्यसभा में अपोजिशन लीडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसका सही जवाब है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि किस भारतीय शहर को श्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी है, सॉरी दोस्तों ये श्री सिटी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सो इट इज श्री सिटी, नॉट इट इज ट्री सिटी। ठीक है, याद रखेंगे। सो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है। गांधीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर रांची? चलिए फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है इट इज़ B, हैदराबाद। हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब है। हैदराबाद को ही ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है। वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे हैदराबाद है जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का 50वां सवाल है, इसके बाद और 2 भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों हाल ही में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखा गई है, कहाँ रखी गई, मतलब दोस्तों ये तो हो गया, ये फेब के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, ये फेब के करंट अफेयर्स हैं, इसीलिए हाल ही में यहाँ पर मेंशन्ड है, तो इसीलिए ध्यान देंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट, आपको पता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो 1919 का हुआ था, जब रॉलेट एक्ट आया था 1919 का। ठीक है, रॉलेट एक्ट सभी को पता होगा, जनरल डायर के द्वारा लाया गया था, और बहुत ज़्यादा तबाही बैसाखी के दिन ही जो है 1 अप्रैल बैसाखी का दिन जो था, उस दिन फेस्टिवल था, बैसाखी फेस्टिवल, और उस दिन ही बहुत भयंकर तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे ब्लडी संडे भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा मार हुई थी, मतलब ऐसा बोला जाए कि पूरा खून की नदी बह गई थी वहाँ पर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो जलियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर में ही है जलियांवाला बाग, और वहीं पे ये सारा जो है वो हत्याकांड हुआ था। तो ये शताब्दी स्मारक पार्क जो है वो कहाँ होगा, उसकी आधारशिला कहाँ रखी जाएगी, तो ऑब्वियसली इट इज़ अमृतसर। तो अगर आपको ये पता है कि जलियांवाला बाग कहाँ पे स्थित है, तो ऑब्वियसली आप ये बता पाएंगे कि इसकी शताब्दी स्मारक पार्क जो है वो की आधारशिला कहाँ रखी गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। ठीक है, तो अमृतसर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ठीक है, जिसका जवाब आपको खुद ही देना है, जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट करना है। ठीक है, तो ये सवाल है वो आप लोगों के लिए है, क्विज है, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्विज बन गया है, और आपको इसका मुझे कमेंट करना है जवाब। ठीक है, कमेंट कीजिएगा मुझे। तो दोस्तों सवाल है कि सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में है, चाइना, भारत, इटली या फिर अमेरिका। फटाफट मुझे इसका जवाब कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट कमेंट कीजिए, माउंट एटना बताइए कि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट सवाल मैं पूछ लेती हूँ आपसे। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल ये है कि किस देश में कोविड-19 का नया ये हो जाएगा, वेरिएंट हो जाएगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा नेग्लेक्ट कीजिए, ये वेरिएंट हो जाएगा। किस देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट जो है वो पाया गया है, पहला केस जिसे कह सकते हैं। कोविड-19 का एक नया वेरिएंट भी आ गया दोस्तों। आपको पता है कि कोविड-19 जो है, कोविड का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो वो होगा कोरोना वायरस। ठीक है, डिजीज़ 2019। ठीक है, तो इसका एक नया वेरिएंट आया है, नाम है 51Y.V2। क्या नाम है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लियर, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका नाम है 51Y.V2। ये इसका नया वेरिएंट है कोविड-19 का, और ये किस देश में पाया गया है आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है। ऑप्शंस दे दिए हैं, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जापान या फिर भारत। बताइए 51Y.V2 जो कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है वो किस देश में पाया गया है, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल थे। मैंने बोला था आपको कि फेब के करंट अफेयर्स जो है वो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, और वो मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, एंड आई रियली वांट कि आप लोग इससे पढ़ के अगर एक भी क्वेश्चन, 2 भी क्वेश्चन अगर भेज जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाई दोस्तों। इसी तरह मार्च का भी करंट अफेयर्स मैं आज ही अपलोड करने वाली हूँ, बिकॉज आज संडे है तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो मार्च का शाम तक आपको अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, और शाम को 8 बजे ज़रूर से मेरे लाइव में आप लोग प्रेजेंट हो जाएंगे। 8 बजे मैं हर दिन लाइव करती हूँ रात में, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है उसका क्विज कराती हूँ। साथ में मैं केबीसी के अपडेट्स आपको देती रहती हूँ। ठीक है, साथ में अभी जो केबीसी मराठी का प्ले अलॉन्ग सिस्टम आने वाला है, प्ले अलॉन्ग, ठीक है, तो वो प्ले अलॉन्ग के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब मैं आपको हमेशा बताती हूँ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि आपको पता होगा कल जो है वो द बिग पिक्चर्स है ना, द बिग पिक्चर्स,
तो दोस्तों आपको पता होगा कि द बिग पिक्चर जो है वो रणवीर सिंह द्वारा जो है वो कलर्स टीवी पर जो है वो प्रसारित किया जाएगा। और कल इसका एक छोटा सा प्रोमो दिखाया गया था, ठीक है। प्रोमो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था। तो उसमें बेसिकली दोस्तों पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के बारे में है, तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो में भी आज ही अपलोड कर दूंगी बनाकर, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये क्या है, कैसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। और जैसे ही इसके टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं मैं आपको तुरंत जो है एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, कैसे यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। बस जुड़े रहिए मेरे चैनल केबीसी गर्ल कहकशा अमरीन के साथ। प्लीज़ दोस्तों अगर अभी तक भी अपनी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोगों की शिकायत आती है कि मैम लाइव के लिए नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो दोस्तों प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर से प्रेस कीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली लाइव के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको, बेल आइकॉन प्रेस नहीं करेंगे तो उसमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। नोटिफिकेशन में ऑल में कर लीजिएगा, तो मेरे सारे वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन मिलेगी सिर्फ आप तक सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरे तरफ से कुछ छोटे मोटे सवाल थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे लेकिन, ठीक है। इसको अच्छे से आप बार बार रिवाइज कीजिए, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, बार बार पढ़िए, ठीक है। और इस तरीके से मैं मार्च का भी अभी अपलोड करने वाली हूँ थोड़ी देर में, तो बस बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल केबीसी गर्ल कहकशा अमरीन के साथ। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।